हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। आज हम श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 31 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा इन्वोकेशन दैट इज हरे कृष्णा महामंत्र हम जप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज 31 नंबर श्लोक। न च श्रेयानुपूष्यामि हत्वा स्वजनमहावे, न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। यहाँ पे ना मतलब ना तो, च मतलब भी, श्रेय मतलब कल्याण, अनुपश्यामी मतलब पहले से देख रहा हूँ, हत्वा मतलब मारकर, स्वजनम मतलब अपने संबंधियों को, आहवे मतलब युद्ध में, न मतलब ना तो, कांक्षे मतलब आकांक्षा करता हूँ, विजयम मतलब विजय, कृष्ण मतलब हे कृष्ण, न मतलब ना तो, च मतलब भी, राज्य मतलब राज्य, सुखानी मतलब उसका सुख, च मतलब भी। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो इसका तात्पर्य है, ये जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है, सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधियों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में वो प्रसन्न रहेंगे। बद्ध जीव शारीरिक संबंधियों में मतलब इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे उनको प्रसन्न मिलेगी, उससे उनको खुशी मिलेगी। तो ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। जब वो ऐसे करते हैं तो वो भौतिक, असली जो भौतिक सुख का कारण है वो भी वो भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। तो यहाँ पे अर्जुन अपना नैतिक क्षत्रिय धर्म भी भूल गया है, क्योंकि एक क्षत्रिय कभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटता। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जज बलवान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। तो दो प्रकार के मनुष्य है जो मतलब परम शक्तिशाली और जो जज बलमय सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। तो वो दो प्रकार के मनुष्य कौन कौन से हैं? ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, तथा दूसरी सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। तो एक प्रकार का मनुष्य वो है जो क्षत्रिय होता है और जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और दूसरी नंबर का वो है जो मतलब आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। कौन? सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने क्षत्रिय को भी मारने से विमुख हो रहा था। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दे, तो अर्जुन अपना जो शत्रु है, सामने जो शत्रु खड़ा है उसको मारने के लिए भी वो इच्छुक नहीं हो रहा था। तो अपनी स्वजनों मतलब संबंधियों को मारना तो बहुत दूर की बात है। वो सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, अतः वो लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। तो वो ये सोच रहा था कि अगर मैं अपने स्वजन संबंधियों को ही मार दूं तो इससे मुझे आगे जाके सुख कैसे मिल सकता है। तो इसलिए वो लड़ने की इच्छा नहीं रख रहा था, लड़ने में इच्छा नहीं रख रहा था। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया जहां वो एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। तो उसने ये सोच लिया कि मैं वन में चला जाऊं और एकांत में रहूं, निराशापूर्ण जीवन काटे। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। तो एक क्षत्रिय का जीवन निर्वाह करने के लिए, एक क्षत्रिय जो है वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसको एक राज्य चाहिए, क्योंकि राज्य होगा तभी वो
जी सकता है, अन्यथा राज्य के बिना उसका कोई अन्य कार्य नहीं है। राज्य का मतलब राजपाट संभालना ही एक क्षत्रिय का धर्म है। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? तो यहाँ पे तो अर्जुन के पास राज्य ही नहीं है। उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता की राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे। तो उसके लिए राज्य प्राप्त करने का एक ही अवसर है कि वो अपने बंधु बांधवों से लड़े और लड़कर अपने पिता का जो राज्य है उसका उत्तराधिकारी बने, जिसे वो करना नहीं चाह रहा था। और अभी वो ये करना नहीं चाह रहा था, अपने बंधु बांधवों से लड़ना नहीं चाह रहा था। इसलिए वो अपने को जंगल में एकांतवास करने का, निराशा का एकांत जीवन बिताने का योग्य समझा था। तो वो अभी खुद को इस योग्य समझ रहा था कि मैं वन में कहीं एकांत रहूं और अपना जीवन निर्वाह करूं। तो यहाँ पे हमने 31 नंबर श्लोक पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 32 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा।